नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। बिहार में चुनावी तैयारियों को देखते हुए जमकर सियासी दांव चले जा रहे हैं। इसी के तहत चुनाव से पहले बिहार में नीतीश सरकार का अंतिम कैबिनेट विस्तार हुआ। 7 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 7 मंत्रियों में जेडीयू कोटे से एक भी चेहरा शामिल नहीं था। अब इन 7 नए चेहरों के जरिए चुनाव से पहले बचे हुए लगभग 7 महीने में बीजेपी जाति के साथ साथ क्षेत्रीय फैक्टर को भी पूरी तरह से साधने के मिशन मोड पर जुट गई है। और इस कैबिनेट विस्तार में फोकस कुर्मी, कोरी, तेली समेत तमाम उन जातियों पर रहा जिससे बीजेपी की दूरी रही है और जिनके वोट बैंक का असर चुनाव में साफ नजर आता है। उधर जेडीयू ने भी नीतीश कुमार के बेटे निशांत को आगे कर नीतीश कुमार को एनडीए का सीएम चेहरा घोषित करने की मांग को हवा देनी शुरू कर दी है। देखिए बीजेपी का खेल लालू कैसे कर पाएंगे फेल। हम संजय सरावगी ईश्वरक शपथ लई छी। मैं डॉक्टर सुनील कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ। हम जीवेश कुमार ईश्वरक शपथ लई छी। मैं राजू कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं मोतीलाल प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं कृष्ण कुमार मंडल। मैं विजय कुमार मंडल। नहीं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। राजनीति काम तो होता है जो जातीय समीकरण पर ही चलता है। बहुत अच्छा समीकरण है, सभी धरातल के लोग हैं। ये जो शिगुफा है ना एक्सपेंशन का, ये सब ध्यान भटकाऊ एक आंदोलन बीजेपी और उनके घटक दल चलाते हैं और वही चलाया जा रहा है। पूरे मंत्रिमंडल के विस्तार में नीतीश कुमार की विदागी की तस्वीरें साफ दिख रही थी। नए और बड़े मंत्री परिषद से पूरे बिहार को खासा लाभ मिलेगा। बुधवार को शपथ के साथ बिहार कैबिनेट में 7 नए मंत्री शामिल हो गए और इसी के साथ हो गया बिहार कैबिनेट का विस्तार। बिहार कैबिनेट का विस्तार ऐसे समय हुआ है जब इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में इस कदम को बिहार चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जाने लगा। दिल्ली में चुनावी जंग जीतने के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस बिहार पर हो गया है। यही वजह है कि बीजेपी ने अभी से ताबड़तोड़ तरीके से सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी का परिणाम कैबिनेट का विस्तार है, जिसमें बीजेपी ने हर वर्ग का ख्याल रखा। कुर्मी समाज से कृष्ण कुमार मंडू, केवट समाज से विजय मंडल, राजपूत समाज से राजू सिंह, मारवाड़ी समाज से संजय सरावगी, भूमिहार समाज से जीवेश मिश्रा, कोयरी समाज से सुनील कुमार और वैश्य समाज से मोतीलाल प्रसाद। जिन 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, अलग अलग समुदायों से ताल्लुक रखते हैं। इसके जरिए बीजेपी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, ताकि संदेश ये जाए कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग का ख्याल रखती है। देश में बीजेपी को लेकर एक परसेप्शन रही है कि बीजेपी अग्रो की पार्टी है। बीजेपी आज बिहार में हुए कैबिनेट विस्तार से इसी परसेप्शन को तोड़ना चाहती है। जाहिर है बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि उसके लिए सब बराबर है, वो हर जाति और समुदाय को मौका देती है। इससे बिहार में बीजेपी की पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत होने की संभावना है। बात सिर्फ मंत्रियों के समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि बीजेपी कोटे से मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी विधायक बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। ऐसे में उन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के तौर पर अगर किसी को मंत्री बनने का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर इसका असर बिहार विधानसभा में भी देखने को मिल सकता है। सीमांचल में जो है, खास करके अररिया जिला को जो है ये नहीं मिल रहा था, मंत्री पद नहीं मिला था, खास करके एनडीए के में सरकार में। तो अब जो है हम लोगों को मिला है जिम्मेवारी, तो ईमानदारी से जो है सब सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट करके चलना है। और अच्छा, ये बताइए कि ये जो विस्तार हुआ है इसमें जातीय समीकरण का बड़ा ख्याल रखा गया। देखिए, ये सब तो काम, राजनीति काम तो होता है जो जातीय समीकरण पर ही चलता है, जैसा कि आप सब शुरू से देख रहे हैं। तो उस हिसाब सामाजिक क्षेत्रीय संतुलन को साध कर करके एक बड़ी लकीर तो खींच ही दी है कि जो अगर जातीय गोलबंदी के आधार पर ही बिहार के वोटों का बंटवारा होता है या परिणाम उसी के इर्द गिर्द आते हैं, तो उसी बिसात को भारतीय जनता पार्टी ने बिछा दी है कि हमारे मंत्री अपने अपने तरीके से अपने समाज को भी साधेंगे और अपने क्षेत्र को भी साधेंगे।
बीजेपी ने बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के महत्व को समझते हुए इस क्षेत्र से 2 विधायकों को मंत्री बनाया है। इनमें दरभंगा से संजय सवारगी और जाले से जीवेश मिश्रा है। ऐसा करके बीजेपी ने मिथिलांचल की करीब 50 सीटों पर बढ़त हासिल करने की कोशिश की, ताकि भूमिहार और मारवाड़ी वोटर्स को साध कर 2025 में अपनी राह को आसान किया जा सके। जो मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, खास जातिगत समीकरण को पूरा देख के रखा गया चुनावी साल। जातिगत ऐसा नहीं होता है, पार्टी सबको जिम्मेवारी देती है, चाहे वह संगठन की जिम्मेवारी। अभी हम लोग विधानसभा की जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे थे, उसके संगठन भी हम लोग से काम लेती थी, और अब सरकार में जो है मुझे जिम्मेवारी दी गई है, तो निश्चित रूप से हम लोग ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। और विधानसभा का सत्र आने वाला है, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका सही सही हम लोग जवाब भी देंगे। बिहार एनडीए के अंदर बीजेपी हर वो एक्सपेरिमेंट कर रही है जो बीजेपी ने 19 सालों तक बिहार में नहीं किया। इससे पहले एनडीए के अंदर पूरे राज्य में बीजेपी और जदयू मिल बैठकर तालमेल बैठाती थी कि किस क्षेत्र में किसका प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन अब बीजेपी जदयू को छोड़कर एक कदम आगे बढ़ गई है। अब बीजेपी चाहती है कि राज्य के हर जाति में, हर समुदाय में और हर क्षेत्र में उसका प्रतिनिधित्व हो, जिससे चुनाव में बीजेपी को फायदा हो, ना कि जदयू को। कैबिनेट विस्तार में बीजेपी ने गजब का दिमाग लगाया। बीजेपी ने चुनाव से पहले सभी जातियों को साधने की कोशिश की। लालू यादव और तेजस्वी यादव जिस वोट बैंक को साधते रहे, उसमें बीजेपी की सेंध लगाने की कोशिश है। एमवाई यानी मुसलमान और यादव ही आरजेडी को वोट नहीं करते, बल्कि राजपूत वोट बैंक भी राजद का लॉयल वोट बैंक रहा है। इसके अलावा ओबीसी जातियां भी लालू यादव को लंबे समय से वोट देती रही हैं। ऐसे में बीजेपी का ये बड़ा दाव है। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी अलग और नई रणनीति के साथ अभी से चुनावी तैयारियों में जुट गई, और जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिल रही, उससे साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम भी अगर चौंकाने वाले मिले तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। पटना से सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। और बिहार में इस बार एक और चीज अलग होती नजर आ रही है, वो ये कि जो पिछले 2 दशक में नहीं हुआ वो इस बार हो रहा है। लगभग कुल मिलाकर के जितने विधायक आते हैं उनमें 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। हर बार यह आंकड़ा 33, 34, 32 तक जाकर सिमट जाता था, लेकिन इस बार सारे के सारे पद जो हैं वो भर दिए गए हैं। 36 के 36 मंत्री तय कर दिए गए हैं। ये कुछ डिफरेंट हो रहा है 2025 की चुनावी लड़ाई को देखते हुए। अब देखिए जिस तरीके से नामों का चयन हुआ है आज, ये जो 7, उसमें कैसे क्षेत्रीय और कैसे जातीय कार्ड दोनों एक तरीके से चले गए, वो हम आपको समझाते हैं। देखिए किस जाति से, सबसे पहले कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी जाति से आते हैं। आबादी देखिए बिहार में 2.87%। विजय मंडल ये केवट समाज से आते हैं। मल्लाह की कुल मिलाकर के आबादी है 2.60%। बिहार में केवट समाज की मात्र बात करें तो 0.71% उस समाज से आते हैं। राजू सिंह राजपूत समाज से 3.45%। ये आबादी भी बड़ी आबादी है। इसके अलावा देखिए जीवेश मिश्रा है भूमिहार समाज से 2.80%। बिहार का कोर वोटर माना भी जाता है बीजेपी का इनको बिहार में। सुनील कुमार कोयरी जाति से आते हैं 4.27%। कोयरी यानी कि कुशवाहा समाज जिससे उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी वो भी आते हैं। मोतीलाल प्रसाद वैश्य समाज से 2.81% इनकी हिस्सेदारी है बिहार की आबादी में। संजय सरावगी मारवाड़ी समाज से 1% इनकी भी हिस्सेदारी है। तो जिन 7 मंत्रियों की बिहार कैबिनेट में इनको जो शामिल किया गया है उनकी बिहार में आबादी तकरीबन अगर आप कुल मिलाकर देखें तो 20% है। यानी चुनावी माहौल एक तरफा करने में यह वर्ग बड़ी भूमिका इस बार अदा कर सकता है, और ऐसे में बहुत सोच समझकर निर्णय लिया गया। अब 7 नए मंत्रियों के प्रभाव क्षेत्र को देखा जाए तो यह और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। क्षेत्रीय गणित कैसे इसमें बिठाया गया है, देखिए ये बिहार का पूरा मैप आप देख रहे हैं। उधर देखिए कृष्ण कुमार मंटू विधायक है अमनौर से, उनको मौका दिया गया, 7 चेहरों में शामिल है। विजय मंडल विधायक सिकटी से, इनको इस बार शामिल किया गया है। इसके अलावा राजू सिंह साहिबगंज से विधायक है, इनको भी पार्टी ने इस बार 7 चेहरों में, हालांकि 7 ही महीने लगभग वक्त बचा है। इसके बाद संजय सरावगी विधायक दरभंगा, इन्होंने मैथिल भाषा में ही शपथ ग्रहण किया। और इसके अलावा जो अन्य मंत्री हैं उनमें जीवेश मिश्रा हैं विधायक जाले से, कुल मिलाकर के ये 5 चेहरे। देखिए सुनील कुमार विधायक बिहार शरीफ से, कुल मिलाकर के 7 चेहरे। और आखिरी मोतीलाल प्रसाद रीगा से विधायक है। अब देखिए
यहां तक अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के बिहार की 2/3 क्षेत्रफल जो है उसको साधने का काम, लगभग 2/3 क्षेत्रफल को इन 7 चेहरों के जरिए कोशिश दिखती है बीजेपी की इस कैबिनेट विस्तार से। हालांकि कैबिनेट विस्तार के साथ जेडीयू की स्थिति सरकार में पहले के मुकाबले कमजोर हुई है। बीजेपी 21 मंत्रियों के साथ कहीं ज्यादा मजबूत नजर आती है, लेकिन 20 में जीती गई सीटों के मुताबिक आप देखें, जब बीजेपी ने 74, जेडीयू ने 43 सीटें जीती थी, तो उस रेशियो में मंत्रियों का आंकड़ा ठीक दिखाई देता है। लेकिन अब सवाल यह है कि जहां चुनाव में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ चल रही है, वहां इंडिया ब्लॉक बीजेपी के इस दांव की काट कैसे खोजेगा? रिपोर्ट देखिए। बिहार को लेकर बीजेपी ने बीते एक हफ्ते में 3 बड़े सियासी कदम उठाए। पीएम मोदी भागलपुर रैली से बिहार चुनाव का सियासी एजेंडा सेट करते नजर आए। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना पहुंचकर पार्टी नेताओं को टास्क सौंपा और अब बुधवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार कर सियासी समीकरण साधने के साथ एनडीए में बेहतर केमिस्ट्री बनाए रखने की स्ट्रेटजी अपनाई। इन 3 कदम से बीजेपी बिहार में तेजी से आगे बढ़ने की रणनीति बना रही। बिहार कैबिनेट में पहले मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री समेत कुल 30 मंत्री थे, जिसमें बीजेपी के 15 मंत्री, जेडीयू के 13 मंत्री, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा यानी हम के 1 मंत्री और 1 निर्दलीय मंत्री थे। कैबिनेट विस्तार से पहले राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद एक मंत्री पद खाली हो गया। अब जिन 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, वो सभी बीजेपी के कोटे से। इस तरह बिहार कैबिनेट में बीजेपी मजबूत हुई। मौजूदा स्थिति में बिहार कैबिनेट में बीजेपी के 21 मंत्री, जेडीयू के 13 मंत्री, हम का 1 और 1 निर्दलीय मंत्री के साथ कुल 36 मंत्री। बिहार के करीब 2 दशक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बिहार कैबिनेट में सभी 36 मंत्री पद भरे गए। इससे पहले सबसे ज्यादा 34 पदों पर मंत्री रहे थे। इस विस्तार के बाद जेडीयू की मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी कम हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर किन मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से किसी को मंत्री नहीं बनाया है। क्या केंद्र में नीतीश कुमार को एक मंत्री पद मिल सकता है, या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी ज्यादा हिस्सेदारी चाहती है और ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? बहरहाल जो भी हो, दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजे के बाद बीजेपी का उत्साह अपने चरम पर है। कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के विधायकों को जगह मिलने के पीछे एक और बात कही जा रही है कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है, जिसके पास मौजूदा समय में 45 विधायक, जबकि इस मामले में 80 विधायकों के साथ बीजेपी पहले नंबर पर है। इसलिए नीतीश संख्या बल होने की वजह से मंत्री पद के लिए नहीं अड़ सके। हालांकि बिहार की राजनीति में इस बात को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं कि जिस तरह से बीजेपी अकेले आगे बढ़ रही है, उससे ऐसा लगता है कि कहीं महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला न फिट कर दे, यानी सारे समीकरण अपने पक्ष में साधने के साथ बीजेपी आगे निकल जाए और जेडीयू का वही हश्र हो जाए जो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी का हुआ था। इस तरह की संभावनाओं का तेजस्वी यादव इशारों में जिक्र भी कर चुके हैं। कई दूसरे माइंडसेट के लोग जो है इस पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं, दूसरी धारा के लोग जो है हाईजैक करना चाहते हैं इस पार्टी को। तो अच्छा है अगर निशांत जी आए तो। नीतीश कुमार जी के अंदर एक बहुत बड़ा डर है, एक बहुत बड़ा भय है कि कहीं उनके साथ एकनाथ शिंदे ना हो जाए, क्योंकि बीजेपी जहां पर भी जाती है, जिस राज्य में भी जाती है, सबसे प्रथम वो ऑपोजिशन को नहीं, अपने घटक दल को निगलती है। इससे पहले कैबिनेट में जगह पाने वाले आमनौर से विधायक कृष्ण कुमार मंटू ने कुछ समय पहले ही कुर्मी एकता रैली की थी। इस कुर्मी एकता रैली में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे, जबकि नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। जो नए चेहरे आए हैं उसमें जातीय समीकरण का भी काफी ख्याल रखा गया। तो सबको लेकर यही तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। उसी के साथ हमारे सरकार एनडीए के चल रही है और आगे भी चलेगी। तो कुछ दिनों पहले कुर्मी चेतना रैली आपने की थी, काफी का उसका इनाम मिला। देखिए, वो तो सामाजिक सम्मेलन था अपने महापुरुषों के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, रामबन मंडल जी के बारे में, छत्रपति साहू जी के महाराज के बारे में, सरदार पटेल के बारे में, रेणु जी के बारे में। अपने नौजवानों को बताना हमारा उद्देश्य है कि हमारे नौजवान जाने कि हमारे अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है कि हम जब देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए कोई आवश्यकता आएगी तो हम उसमें अब हमारा कदम हिचकेगा नहीं, हम लोग आगे चलते चलेंगे। नीतीश से अलग कुर्मी एकता रैली की यही मायने निकाले गए कि बीजेपी अब नीतीश के बिना बिहार में आगे बढ़ना चाहती है। अब कैबिनेट विस्तार में कुर्सी से लेकर भूमिहार और वैश्य हर समाज को साधने की कोशिश की।
बीजेपी का ये कदम तेजस्वी यादव और लालू यादव की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि जो वर्ग अब तक आरजेडी के साथ दिखाई देता था, अब उसमें बीजेपी सेंध लगाने की पूरी ताकत के साथ कोशिश कर रही। पूरे मंत्रिमंडल के विस्तार में नीतीश कुमार की विदागी की तस्वीरें साफ दिख रही थी। उनके राजनीतिक समाप्ति के उपपत्र पर हस्ताक्षर था मंत्रिमंडल का विस्तार। और मैं ये कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनके परिवार के सदस्य भी गुहार लगा रहे हैं भाजपा जदयू से कि मेरे पिता को अब जो है मान लीजिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याद रखनी चाहिए। बिहार के विकास के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने बहुत बेहतर और बखूबी काम किया है। इस नए और बड़े मंत्री परिषद से पूरे बिहार को खासा लाभ मिलेगा। हर क्षेत्र, हर समाज के लोगों का ख्याल रखा गया है। अब विपक्ष के लोग चिल्लाते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगामी विधानसभा के चुनाव में इसके बहुआयामी परिणाम दिखेंगे। जिन वर्गों को बीजेपी ने साधने की कोशिश की है, उसकी आबादी तकरीबन 20% तक बनती है। अगर एक बड़ा वर्ग बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ तो इस बार बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। पटना से अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, न्यूज़ 24। इस घड़ी की बड़ी खबर। Presented by